डिस्काउंट के पार्ट 3 को आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इसके 2 पार्ट को कवर कर लिया है। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। यदि आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि हम बहुत ही शॉर्ट तरीके से स्मार्ट अप्रोच से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो इसके पहले वाली वीडियो यदि आपने नहीं देखे तो आप उनको भी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को भी हमने बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व किया है, और आज हम पार्ट 3 को इसके सॉल्व कर रहे हैं डिस्काउंट के। तो चलिए हम बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पर ये 21 दिया गया है, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम 21 देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक वस्तु का सूची मूल्य 18,000 रुपये है और इस पर 12% का डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट देने के बाद देखिए, शुद्ध जो विक्रय मूल्य है इसका वो 14,414 रुपये 40 पैसे है। करने के लिए क्या किया गया, कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। यानी कि देखिए, 2 छूट दी गई है। एक तो 12% का डिस्काउंट है और दूसरा कितने परसेंट का डिस्काउंट है, ये हमें बताना है कि दूसरा कितने परसेंट का दिया गया है। देखिए, पहला जो डिस्काउंट दिया गया वो 12% का है। तो 18,000 रुपये की चीज़ पर जब 12% का डिस्काउंट दे दिया, अब जो वैल्यू यहाँ पर ये निकल के आगे देखिए, ये आगे 88% की वैल्यू तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यानी कि अब जो उसका सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना आएगा, 18,000। इसका निकालेंगे हम सीधा सीधा 80%। तो ये आ गया इसका सेलिंग प्राइस निकल के अब का। लेकिन जो इस पर बेची गई है, इस पर जो छूट दी गई है वो एक और दी गई है। कितनी दी गई है हमें बताना है। लेकिन जो इसका सेलिंग प्राइस बाद में हो गया, देखिए वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 14,000 यहाँ पर आ जाएगा 414 रुपये और 40 पैसे का। ठीक है, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे तो ये बटे में यहाँ पर 100 आ जाएगा। तो बस यहाँ से हमें भाई इस वैल्यू को सॉल्व करना है। देखिए, अलग अलग लिखने का तरीका होता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। जो 18,000 का पहला 12% का डिस्काउंट है वो हमने यहाँ पर इसका निकाल दिया, और एक और डिस्काउंट दिया गया है जिसकी वजह से वैल्यू यहाँ पर 14,414 रुपये 40 पैसे हो गई। तो अब देखिए, यहाँ से हमने इसमें कितना डिस्काउंट दिया ये हमें बताना है बस। यानी कि अब जो इसका मार्क प्राइस आ गया ये वाला आ गया, और जो डिस्काउंट देने के बाद का सेलिंग प्राइस आ जाएगा ये वाला आ जाएगा। पहला डिस्काउंट तो हमने दे दिया। तो यहाँ देखिए, 100 से ये 100 हम कैंसिल कर देंगे। सीधा सीधा यहाँ पर इसको हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 88 से, फिर इसका ये निकालेंगे घटाएंगे तो इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए, जो कट रहा है हम उसको काट देंगे। यहाँ पर ये 1 0 से यहाँ पर ये 1 0 हो जाएगा। फिर देखिए, यहाँ पर ये पर दिया गया है यहाँ पर ये 18,000, तो इससे सीधा सीधा ये 9 से जरूर कटेगा, क्योंकि 4 4 8 9 9, तो 9 से हम इसको काट लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 9 9 दूना में 18, डबल 0 और गुणा में यहाँ आ जाएगा ये 88। इधर जो वैल्यू आ जाएगी देखिए कितनी आ जाएगी, इसको 9 से कैंसिल कर देंगे हम। तो यहाँ आ जाएगा ये 9 एकम 9, 9 और 5 हो जाएंगे यहाँ पर ये 14। तो यहाँ आ जाएगा 9 छंग 54। 9 छंग 54 के बाद यहाँ देखिए एक में भाग नहीं जाएगा तो 0 आ जाएगा ये, और यहाँ आ जाएगा ये 9 एकम 9, 5 बजे फिर 9 छंग 54। अब देखिए, इधर फिर से हम इसको 11 से काट लेते हैं हम। तो 11 से हम इसको काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये 11 अट्ठे 88 आ गया। फिर इसको 11 से काटेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा देखिए 11 एकम 11, यहाँ 5 बचेगा, ये 11 चौक 44, सही है। और 11 पंजे यहाँ पर हो जाएगा देखिए 55, तो यहाँ 6 बचेगा, ये 11 छंग 66। अब देखिए, जो फिर से इसको 8 से काट लेते हम, क्योंकि 8 से ये कट जाएगा सीधा सीधा। 8 सत्ते 56, तो इसको 8 से हम काट लेंगे। 8 से जब इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा देखिए, 8 दूना 16 तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 एकम 8। यहाँ पर बचेगा देखिए अब ये 6, 8 से होते 14, तो 8 अट्ठे हो जाएगा, 1 बचा, 8 दूना में 16। देखिए, यहाँ पर एक और काट लेते हम 2 से इसको सीधा सीधा। इधर तो देखिए 100 बच जाएगा ये, और इधर कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 से इसको काटेंगे जब हम, 2 ना 2 एकम 2, 100 की चीज़ हमने 91 रुपये में बेच दी, सीधा सीधा 9% दूसरा डिस्काउंट दिया है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं करा हमने, सीधा सीधा बस क्वेश्चन में भाग लगाया हमने, और भाग लगा के इसके पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। यहाँ पर जितनी वैल्यू को हम छोटा कर लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान होगा। या फिर आप एक तरीका ये है कि पहले आप 12,000 का सीधा 88% निकालेंगे, फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें से हम इसको माइनस करेंगे कि ये इससे कितना अधिक है, कितना हमने इस पर डिस्काउंट, फिर उसको हम उसको ऊपर रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। लेकिन उसमें हमें गुणा भाग ज़्यादा करनी पड़ेगी। यहाँ पर हम वैल्यू को जितना कट रहा है उसका छोटा करके हम काट लें, क्योंकि परसेंट में हमें आंसर पूछा गया है, तो रियल डेटा हमें यूज़ नहीं करना है जब हमें आंसर परसेंट में पूछा जाएगा। तो अब देखिए, उसने 100 पर 100 की वस्तु 91 बेच दी, तो 9 का उसने डिस्काउंट दे दिया।
प्रतिशत में कितने का दिया ये हमें बताना था, तो गुणा में 100 लगा देंगे तो 100 से 100 तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 9% हमारा उत्तर आ जाएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पर ये दिया गया है, इसको भी हम देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दिया गया है कि 2 क्रमिक छूट के बाद डिस्काउंट के बाद 175 रुपये की सूची मूल्य वाली एक कलम 129 रुपये 15 पैसे में बेच दी गई, यानी कि उपलब्ध है। यदि पहली डिस्काउंट जो इस पर 10% का है तो दूसरा हमें बता रहा है। अब इसका हम सीधा सीधा 175 का 90% निकाल लेंगे, क्योंकि हमने इस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब ये इसका सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस यहाँ पर आ जाएगा एक डिस्काउंट देने के बाद, और जो इसका सेलिंग प्राइस आ गया फाइनली वो कितना आ जाएगा यहाँ पर 129 रुपये 15 पैसे का। तो यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, ये बट्टे में 0 आ जाएगा। तो यहाँ से सीधा सीधा हम मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको 9 से काट लेते हैं हम, 9 से काटेंगे हम तो कितना आ जाएगा, ये 9 ही का, यहाँ ये 3 बचेगा। फिर देखिए 9 चौक 36, यहाँ ये 3 बचा, 9 तिया 27, यहाँ ये 4 बचेगा, 9 पंजे 45। फिर देखिए हम क्या करेंगे, इसको यहाँ जाएगा ये 175 गुणा में यहाँ ये 10 है, 90 वाला है, तो हम इसको 5 से काट लेते, 10। और अब इसको हम यहाँ से काट लेते तो सीधा सीधा यानी कि ये रेशो इधर आ जाएगा, ये 5 दूना में 10, यहाँ 4 बचेगा, ये 5 अट्ठे 40 और 5 से 35, 289 यानी कि 287 आ गया यहाँ पर। अब देखिए जो कट रहा है फिर से हम देखेंगे कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। यहाँ पर देखें तो एक बार गलती तो नहीं होगी, 5 दूना 10, 4 बजेगा, 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ जाएगा 7 8 और 5 तो 175। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इस, तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 2 पंजे 10 का 0 हासिल, यहाँ 1 लगेगा, ये 2 सत्ते 14 और 1 15 और 5 हासिल, 1 2 एकम 2 1 3 तो 50। और यहाँ आ जाएगा 287, यानी कि देखिए 350 वाली वैल्यू को हमने 287 रुपये में दे दिया। तो कितने का हमने इस पर डिस्काउंट दिया है, इनको हम अंतर ले लेंगे, इनका कितना आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें अगर हम 13 ऐड करेंगे तो ये 300 बन जाएगा, तो यहाँ 50 और ऐड कर देंगे तो 63 रुपये, यानी कि देखिए 63 रुपये का हमने डिस्काउंट दिया। इन दोनों का अंतर करेंगे हम तो कितना आएगा, 63 का आएगा। अब 350 के ऊपर हमने 63 का डिस्काउंट दिया है, तो प्रतिशत में कितने का दिया है ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ से हम काट लेंगे इसको, देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से हमने इसको काटा, 5 सत्ते 35, 5 से इसको काटेंगे हम 5 दूना 10, तो 7 से इसको काटेंगे हम 7 नम 63, 9 दूना में आ जाएगा ये 18। तो परसेंट में जो आंसर आएगा हमारा वो 18% का आएगा, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि हमने यहाँ पर यही किया है कि जितनी वैल्यू छोटी हो सके उतनी वैल्यू को हमें काट लेना है, काट के छोटा कर लेना है। यदि यहाँ पर देखिए और कटता तो हम उसको और काट लेते, तो अब हम इसको यहीं छोड़ देते। वैसे ये 7 से भी कैंसिल हो जाता है, क्योंकि देखिए 7 पंजे यहाँ हो जाएगा ये 35, यहाँ जाएगा ये 50 और यहाँ जाएगा देखिए 7 चौक 28, 7 एकम, तो 50 की चीज़ हमने देखिए 41 में दे दी, 50 की वैल्यू को हमने 41 में दे दिया यहाँ पर। तो 9 का हमने डिस्काउंट दिया 50 के ऊपर, प्रतिशत में कितना का दिया ये हम यहाँ निकाल लेंगे, 50 दूना में 100, 9 दूना में 18। तो देखिए परसेंट में आंसर सेम ही आता है, वैल्यू को आप चाहे कितना भी छोटा करके सॉल्व कर लीजिए उसको या कितना ही बड़ा करके, तो आंसर सेम टू सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया यहाँ पर देखिए, किसी पुस्तक का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस 250 रुपये है। यदि पुस्तक पर दी गई क्रमिक छूट डिस्काउंट जो है वो 10%, 15% और 20% का है, तो टोटल डिस्काउंट कितना है ये बताना है। तो इसमें क्या करेगा, हम सक्सेसिव फॉर्मूला लगा देंगे इसका, एक्स माइनस का एक्स वाई बाई 100। तो ये जो फॉर्मूला लगता है ये दो वैल्यू में लगता है। दो वैल्यू ऐसा नहीं है कि शुरू वाली हमें लेनी है, आप चाहे तो शुरू वाली ले सकते हैं, आप चाहे तो शुरू वाली बाद वाली ले सकते हैं, आप चाहे तो पहले शुरू की और पहले आप एंड की ले सकते हैं। तो कोई सी भी दो वैल्यू लेकर के आप इसको लगा सकते हैं, कोई भी कंडीशन नहीं है कि पहली शुरू वाली ही आपको यहाँ पर लेनी है, जो सी आसान हो वो ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले 20 और 10 में लगा देते हैं हम। तो इसको देखिए 20 प्लस के यहाँ जाएगा ये 10, तो लिखना भी नहीं होता है यहाँ पर, देखिए 10 को गुणा में बट्टे में यहाँ जाएगा ये 100, 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल, 10 प्लस के 30 माइनस 2 28%। तो देखिए इन दोनों का जो एकमात्र एक कल डिस्काउंट आ गया वो 28% के बराबर आ गया। अब हम इसमें दूसरी वैल्यू लगा देंगे 15 माइनस यहाँ जाएगा 28 गुणा में ये 15। देखिए 28 और यहाँ आ जाएगा ये 15 कितने 43 के बराबर, प्लस कर देंगे हम इसमें, यहाँ बटे में ये 100 आ जाएगा। तो काट लेते हैं हम इसको, देखिए 5 से 5 या 15, 5 से काटेंगे हम तो 20 बार जाएगा ये, 2 से हमने इसको काटा तो यहाँ जाएगा ये 14 14 होते हैं 42
और बट्टे में यहाँ पर ये 10 है यानी कि पॉइंट है, तो पॉइंट लग जाएगा यानी कि 4.2 को कर देंगे। तो वैल्यू कितनी आ जाएगा हमारी, देखिए 38.8%। तो इन तीनों के जो इक्वल परसेंट होगा यानी कि डिस्काउंट होगा वो किसके बराबर होगा, 38.8% के इक्वल होगा। ये वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर देखिए रियल वैल्यू का हमें कोई यूज़ नहीं दिया गया। आंसर हमें डायरेक्टली परसेंट में बताना था, तो हम डायरेक्ट परसेंट वैल्यू लेकर सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर देखिए एक दुकानदार ने किसी निश्चित वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचने का निर्णय लिया। उसने क्या किया है, निर्धारित मूल्य पर 45% अधिक मूल्य का टैग लगाया। अब वस्तु पर जो है उसने लगा दिया, वस्तु को बेचते समय उसने 40% का डिस्काउंट दिया। तो दी गई छूट पर देखिए दी गई छूट याद कीजिए, उसे निर्धारित मूल्य पर कितने रुपए अधिक या कम मिलेंगे। मान लीजिए उसने क्या किया, उसको 100 रुपये में खरीदा और इस पर क्या किया उसने 45% इस पर अधिक अंकित कर दिया। तो उसने क्या किया, इसको 145 रुपये अंकित कर दिया, यानी कि ये आ गया उसका मार्क। अब इस मार्क प्राइस पर क्या किया उसने 40% का डिस्काउंट का सीधा सीधा हम 60% निकाले। ये इसका 60% पर, क्योंकि उसने क्या किया 60% 40% की इस पर छूट दे दी। तो यहाँ से हम इसका 60% निकाल लेंगे सीधा सीधा, तो यहाँ से उसका सेलिंग प्राइस निकल, तो 20 क्या देखिए हो जाएगा यहाँ 60, 20 पंजे 100, 5 काट लेते हैं, 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10, 5 नम 40, 29 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में, तो यहाँ देखिए 3 नम हो जाएगा 27, 3 नम में। अब देखिए 100 में उसने खरीदा, उसको 87 में उसने सेल कर दिया, तो 13 रुपये उसको कम मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। ऐसा करने पर क्या होगा, उसको जब वो 45% अधिक मूल्य पर अंकित करके 40% की अगर वो छूट देगा तो उसको 13 रुपये कम मिलने वाले। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर किसी दुकानदार ने एक बैग का अंकित मूल्य 350 है। किसी दुकान में एक बैग का अंकित मूल्य 350 है। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 10%। तो क्रय मूल्य बताना आसान है, देखिए 350 का सीधा सीधा हमें 90%, 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 9 पंजे 45 और 9 तिया 27 और 2 यहाँ जाएंगे, 9 पंजे 45 और 27 31, 315। ठीक है 315 ऑप्शन डी होगा इसका। 28 देख लेते हैं हम, यानी कि ये 26 नंबर है यहाँ पर। 2800 रुपये मूल्य वाले जूतों की एक जोड़ी पर एक क्या है जूता कंपनी 25% और 42% की दो क्रमिक छूट देती है। डिस्काउंट वो देती है दोनों का, 25% का और 42% का है। अब देखिए जो शूज़ है इनकी जोड़ी का जो अंतिम विक्रय मूल्य होगा, अंतिम सेलिंग प्राइस होगा वो कितना, टोटल एमआरपी कितनी है यहाँ पर देखिए 28 पर, जो डिस्काउंट मिलता है वो कितना का मिलता है, पहला तो 25% का। 25% मतलब 4 की वैल्यू 3 में दे दी उसने, 25% का मतलब होता है यहाँ पर देखिए 1/4 के बराबर। 4 पर उसने 1 का डिस्काउंट दिया, मतलब अभी वो 3/4 वैल्यू है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 25% कि जब उसने छूट दे दी तो वैल्यू बची 75, कितने में 100 में से, तो 25 या 75, 25, तो डायरेक्टली हमने यहाँ पर इसका 3/4 लिख दिया। और अगली वैल्यू यहाँ पर 42% का डिस्काउंट है, तो 42% का डिस्काउंट के बाद यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी 58/100 के बराबर। जो यहाँ पर देखिए फाइनल प्राइस आएगा यही हमारा उत्तर होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारा फाइनली आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो तो सबसे पहले हम 2 जीरो कैंसिल कर देंगे पर, 4 से हम इसको काटेंगे, 4 सत्ते 28 और यहाँ जाएगा ये 7 या 21, तो यहाँ करेंगे हम 21 गुणा में 28 मल्टीप्लाई, तो आर टी कमांड इकाई अंक तो हमारा आर टी आएगा, तो 2 ऑप्शन खत्म हो जाएंगे, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। तो पूरा सॉल्व कर लेते हैं हम इसको, आर टी कमांड हो गया यहाँ पर ये 8 दूना में 16 और 5 एकम 5, तो 16 5 21 का एक लास्ट में 18 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही होगा इसका राइट आंसर। तो ये यहाँ जाएगा देखिए 21 का एक हासिल 2 और 5 तो 12 का 1218 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर देखिए 50%, 30% और 20% तीन जो क्रमिक डिस्काउंट है वो एकल डिस्काउंट किसके बराबर होगा, ये हमें बता। इसमें पेन भी नहीं चलाना है, इसको वर्बली आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर मैं तो समझाऊँ तो, बट आपको ये वीडियो पॉज करके खुद से इसको सॉल्व करना है। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट कर देंगे। पहले हम कोई से भी वैल्यू लेकर के सॉल्व कर सकते हैं कि 50 और 30 यहाँ हो जाएगा 80 और 5 या 15, 80 में से जब हम 15 को माइनस कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पर, ये 65 निकल के आ जाएगा।
अब प्लस हम कर देंगे, देखिए इसमें से 20 माइनस यहाँ जाके 20 गुणा में यहाँ जाके 65 बटे में 100 के, तो 20 पंजे यहाँ हो जाए तो, और 13 पंजे। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे हम, 13 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ कितना बचेगा 7, और 65 और 7 कितने हो जाएंगे 72, यानी कि एकल 72% बराबर होगा। ये तीनों डिस्काउंट जो होंगे ये 72% के इक्वल होंगे। तो देखिए इसमें वैल्यू को पुट करके हमने इसको सॉल्व किया है। उससे भी एक बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, और इससे पहले हमने काफ़ी क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। तो अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई भी मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर डेटा आसानी दिया गया है। देखिए यहाँ पर ये जीरो वाला डेटा है सब। 28 नंबर है यहाँ पर, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देने के बाद भी देखिए वो क्या करता है, 4% का लाभ अर्जित करता है। उसने वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने % अधिक मूल्य अंकित किया था। तो यहाँ पर देखिए इनका जो सीपी और एमपी का रिलेशन आता है वो किसके बराबर आता है, यानी कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस किसके बराबर आएगा। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा सीपी अपॉन एमपी। इनका रिलेशन होता है, क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, ये 100 माइनस के टोटल हमने डिस्काउंट कितना दिया। देखिए टोटल डिस्काउंट % हम इसमें से माइनस कर देंगे, और एमपी निकालने के लिए हम 100 में प्लस या माइनस जो भी याद है, प्रॉफिट होगा तो हम प्लस करेंगे, लॉस होगा तो हम उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमें सीपी और एमपी का रेशियो मिल जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सीपी रेशियो एमपी। तो सीपी रेशियो एमपी हम यहाँ से निकाल लेंगे। अब बोला गया कि देखिए अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो 100 में से हम क्या करेंगे, 20 को घटा देंगे तो सीपी आ जाएगा हमारा 80। अब आगे बोला गया कि एमपी पर यानी कि 4% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हम ऐड कर देंगे 100 में, कितना आ जाएगा 104। इनका रेशियो निकाल लेंगे, हम 8 से काट लेते हैं इसको, तो यहाँ जाएगा 10, और 8 से हमने इसको काटा तो 8 का 8, 2 बचा 8 या 24। 10 की चीज़ पर देखिए हमने क्या किया, उसको 3 लिख दिया, यानी कि सीपी ये रहा हमारा, एमपी ये रहा। तो कितना बढ़ा कर लिखा हमने 3, किसके ऊपर 10 के ऊपर, 3 बढ़ा दिया हमने किसके ऊपर 10 के ऊपर। परसेंट में कितना बढ़ा ये हमें बताना है, 0 से 0 कैंसिल, 30% हो जाएगा हमारा। तो ऐसे भी हमने 2-3 क्वेश्चन पिछले वीडियो में किए हैं, वहाँ पर आप इसको ज़्यादा समझ, आपको इनका रिलेशन आपको ये याद रखना है कि सीपी और एमपी का रिलेशन जब भी हमसे पूछा जाएगा तो हमें इस तरीके से इनका रेशो निकाल लेना है। यहाँ पर ये रेशो आता कहाँ से है इसको भी हम पढ़ लेंगे, बाकी इसको समझाने में मुझे समय लग जाएगा, यानी कि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये रिलेशन वहीं से आता है कि यहाँ पर ऐसे में क्या होता है, जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है वो तो इक्वल होता है, सेलिंग प्राइस यहाँ पर बराबर ही आता है, उस बराबर को रखने के बाद ही ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है। यानी कि ये बेसिक है, ऐसा नहीं कि कोई शॉर्ट ट्रिक है, ये बेसिक ही होता है सारा कुछ, मैथ में शॉर्ट ट्रिक नहीं है। फाइनल स्टेप को याद कर लेना ही शॉर्ट ट्रिक कहलाता है वो, बाकी जब आप चीज़ें समझ के करेंगे तो आपको बेसिक ही लगेगा सारा कुछ। 29 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ये, अब तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, यानी कि आपको इसको खुद से ट्राई करना है, सक्सेसिव फॉर्मूला लगा करके ही इसको आपको सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इस वीडियो का। यहाँ पर यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपये है और इस पर 40% की छूट दी जाती है, तो इसका अंकित मूल्य कितना। देखिए 900 रुपये वाली वस्तु है, इस पर हमने 40% डिस्काउंट दे दिया, तो ये 60% की वैल्यू हमें दे दी, 100 की वैल्यू कितनी हमें निकालनी है। तो सीधा सीधा देखिए 20 तिया 60 हो जाएगा, यहाँ 20 पंजे 100, 3 तिया 9 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पंजे 15। तो उसका मार्क प्राइस होगा वो 1500 के बराबर होगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया हो तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी आप इन वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।